आज मुझे इस ढोंगी बाबा की गुफा के अंदर जाना ही होगा। अगर मैं पकड़ा गया तो मौत पक्की है। गधा दबे पाँव बिना कोई आवाज किए भेड़िए की गुफा की तरफ बढ़ने लगा। गुफा के बाहर एक छोटा सा छेद था। गधे ने धीरे से उस छेद के अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर गधे के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुत समय पहले की बात है। एक घनी और सुंदर जंगल में अचानक एक बहुत बड़ा संकट आ गया। कई महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। नदियां सूखने लगी थी, पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए थे और चारों तरफ मायूसी छाई हुई थी। ऐसे मुश्किल वक्त में जंगल का सबसे खूंखार और लालची भेड़िया भी भूख से बेहाल था। उफ, इस भयंकर सूखे ने तो मेरी जान ही निकाल दी है। 2 दिन हो गए हैं और मुझे शिकार का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला। मेरे पैरों में अब और दौड़ने की ताकत नहीं बची है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। भेड़िया शिकार की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। तभी उसकी नज़र एक गुफा के पास पड़ी, जहां बहुत सारी सफेद राख और कुछ पुरानी मालाएं पड़ी हुई थीं। ये देखकर भेड़िए के शैतानी दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक और भयानक योजना ने जन्म लिया। अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत खुल गई है। इस जंगल के जानवर बहुत ही भोले और मासूम हैं। इस भयंकर सूखे में वो किसी भी चमत्कार पर आसानी से विश्वास कर लेंगे। भेड़िए ने तुरंत वो सफेद राख अपने पूरे शरीर पर मल ली। उसने गले में कुछ पुरानी मालाएं पहन ली और अपनी खूंखार आंखों को आधा बंद करके एक शांत बाबा का रूप बना लिया। अब मैं इस जंगल का खूंखार भेड़िया नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान बाबा बनूंगा। अब मुझे शिकार के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेवकूफ जानवर खुद अपने हाथों से मुझे स्वादिष्ट भोजन ला कर देंगे। अब शुरू होगा मेरा सबसे बड़ा खेल। अगले दिन सुबह सुबह जंगल के सभी जानवर एक सूखी हुई झील के पास इकट्ठा थे। शेर, भालू, हिरण और गधा सभी इस सूखे से बचने का उपाय सोच रहे थे। तभी वहां एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। ओम शांति, ओम शांति। हे जंगल के मासूम जीवों, तुम्हारे दुखों का अंत करने के लिए मैं हिमालय की कठोर तपस्या छोड़कर यहाँ आया हूँ। अरे, ये कौन है? इनका शरीर तो राख से ढका हुआ है और इनके चेहरे पर कितना तेज है। ये तो कोई बहुत बड़े चमत्कारी बाबा लगते हैं। मैंने आज तक अपने जंगल में किसी ऐसे बाबा को नहीं देखा। चलिए उनके पास चलकर देखते हैं कि क्या वो हमारी इस परेशानी का कोई हल निकाल सकते हैं। सभी जानवर उम्मीद भरी नजरों से उस ढोंगी भेड़िए के पास पहुंचे। भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, लेकिन बाहर से उसने बिल्कुल शांत रहने का नाटक किया। हे महान बाबा जी, हमारे जंगल में भयंकर सूखा पड़ा है। पानी सूख गया है और हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा। कृपया अपनी दिव्य शक्तियों से कोई चमत्कार कीजिए। मुझे सब मालूम है बालक। इस जंगल पर एक अदृश्य बुराई का साया पड़ गया है। मैंने अब मांस खाना छोड़ दिया है और सिर्फ हवा और प्रकाश से जीवित रहता हूँ। अगर तुम लोग मेरी गुफा में मेरे लिए मीठे फल और शहद लाओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक विशेष यज्ञ करूँगा जिससे बारिश होगी। महाराज शेर सिंह, हमें बाबा जी की बात माननी चाहिए। ये कोई साधारण बाबा नहीं है। मैं आज ही इनके लिए सबसे मीठा शहद लेकर आऊंगा। जंगल के सभी जानवरों की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंध चुकी थी, लेकिन उस भीड़ में एक जानवर ऐसा भी था जिसका दिमाग इस नाटक को नहीं मान रहा था। वो था जंगल का सबसे मेहनती और समझदार गधा। एक खूंखार भेड़िया अचानक बाबा कैसे बन सकता है? इसके दांत अभी भी नुकीले हैं और इसके बात करने के तरीके में मुझे एक अजीब सी चालाकी नजर आ रही है। मुझे इस ढोंगी पर जरा भी विश्वास नहीं है। कुछ ही दिनों में ढोंगी बाबा बने भेड़िए के मजे आ गए।
रोज जानवर उसके लिए तरह तरह के फल, सब्जियां और शहद लाने लगे। लेकिन भेड़िए को फलों से संतुष्टि कहाँ मिलने वाली थी। उसे तो ताजे मांस की तड़प हो रही थी। ये घास फूस और मीठे फल खाकर मेरा पेट तो भर रहा है, लेकिन मेरे मुंह में खून का स्वाद नहीं आ रहा। मुझे अब कोई नया और खौफनाक ड्रामा रचना होगा, जिससे मैं चुपचाप इनका शिकार कर सकूं। अगले दिन भेड़िए ने सभी जानवरों को अपनी गुफा के बाहर बुलाया। उसने अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए एक नई कहानी गढ़ी। हे भोले जानवरों, कल रात मेरे सपने में ऊपर वाले का संदेश आया है। इस जंगल के पाप धोने के लिए मुझे हर हफ्ते किसी एक मासूम जानवर को अपनी अंधेरी गुफा के अंदर ले जाकर विशेष पूजा करनी होगी। पूजा के बाद वो जानवर सीधे स्वर्ग का तारा बन जाएगा और इस जंगल का उद्धार हो जाएगा। हे भगवान, बाबा जी आप कितने महान हैं। आप हमारे लिए इतनी कठोर पूजा करेंगे। बाबा जी, अगर मेरे जाने से जंगल में बारिश हो सकती है तो मैं आपके साथ उस अंधेरी गुफा में जाने के लिए तैयार हूँ। रुक जाओ हिरन भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? कोई भी जिंदा जानवर तारा कैसे बन सकता है? ये विज्ञान और प्रकृति के खिलाफ है। मुझे इस बाबा की बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। खामोश रहो गधे, तुम हमेशा अपनी अक्ल दौड़ाते हो। बाबा जी एक सिद्ध पुरुष हैं। अगर तुम उनके चमत्कारों पर विश्वास नहीं कर सकते तो कम से कम यहाँ आकर उनका अपमान मत करो। शेर सिंह, इस नादान गधे को माफ कर दो। अज्ञानी लोग कभी ज्ञान की गहराई नहीं समझ पाते। आओ हिरण मेरे बच्चे, मेरे साथ गुफा के अंदर आओ। तुम्हारा जीवन अब सफल होने वाला है। मासूम हिरन भेड़िए के साथ उस खौफनाक और अंधेरी गुफा में चला गया। गुफा के बाहर भारी पत्थर लगा दिया गया। गधा बाहर खड़ा तड़प रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अगली सुबह जब गुफा का दरवाजा खुला तो भेड़िया अकेला बाहर आया। उसके चेहरे पर एक खौफनाक चमक थी और वो बहुत संतुष्ट लग रहा था। बाबा जी, हमारा हिरण भाई कहाँ है? क्या पूजा सफल हो गई? हाँ मेरे बच्चों, वो पूजा बहुत सफल रही। तुम्हारा हिरण भाई अब इस दुनिया के मोह माया से मुक्त होकर आसमान का तारा बन चुका है। रात में जब तुम आसमान देखोगे तो सबसे चमकता हुआ तारा वही होगा। सभी जानवर ये सुनकर खुशी से जयकारे लगाने लगे, लेकिन गधे का दिल रो रहा था। उसे पक्का यकीन था कि हिरण के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। तुम सब अंधे हो गए हो। ये बाबा कोई महान इंसान नहीं, बल्कि एक हत्यारा है। हिरण भाई कोई तारा नहीं बने हैं, बल्कि इस दुष्ट भेड़िए ने गुफा के अंदर उन्हें मारकर खा लिया है। बस गधे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा जी पर हत्या का इल्जाम लगाने की? तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है क्या? महाराज, एक बार उस गुफा के अंदर जाकर देखिए। मुझे यकीन है वहां हमारे हिरण भाई के कुछ सबूत जरूर मिलेंगे। इस सफेद राख के पीछे एक खूनी भेड़िया छिपा है। तुम एक नंबर के मूर्ख हो गधे। तुम्हें बाबाजी की शक्तियों से जलन हो रही है। अगर तुमने बाबाजी के खिलाफ एक भी शब्द और बोला तो हम तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। गधे का दिल टूट गया। जिस जंगल के लिए वो दिन रात मेहनत करता था, आज वही जानवर उसे गलत समझ रहे थे। गधे ने समझ लिया कि गुस्से और बहस से वो इन अंधविश्वासी जानवरों को सच नहीं दिखा सकता। सच को सामने लाने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालकर एक गहरी जासूसी करनी होगी। रात का समय था। पूरा जंगल गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन गधे की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपने शरीर पर काली मिट्टी और कोयला रगड़ लिया ताकि वो रात के अंधेरे में किसी को दिखाई न दे। आज मुझे इस ढोंगी बाबा की गुफा के अंदर जाना ही होगा। अगर मैं पकड़ा गया तो मौत पक्की है, लेकिन अपने मासूम दोस्तों की जान बचाने के लिए मुझे ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। गधा दबे पांव बिना कोई आवाज किए
भेड़िए की गुफा की तरफ बढ़ने लगा। गुफा के बाहर एक छोटा सा छेद था। गधे ने धीरे से उस छेद के अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर गधे के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? गुफा के अंदर ढोंगी भेड़िया अपनी सफेद राख को पानी से धो चुका था। वो अपने असली खूंखार रूप में था। उसके सामने मासूम हिरण की हड्डियां पड़ी हुई थी। इस जंगल के जानवर दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। मुझे बिना कोई मेहनत किए गुफा में बैठे बैठे इतना स्वादिष्ट और ताजा मांस मिल रहा है। आसमान का तारा बन गया। क्या कमाल का झूठ बोला है मैंने। कल मैं उस मोटे भालू को गुफा में लाऊंगा और उसकी दावत उड़ाऊंगा। कितना नीच और पापी है ये भेड़िया। इसने मासूम हिरण को खा लिया और अब भालू भाई की जान लेना चाहता है। मुझे कल सुबह होने से पहले ही इसका कोई पक्का इलाज खोजना होगा। तभी अचानक गधे का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। कड़क की एक तेज आवाज शांत रात में गूंज उठी। कौन है बाहर? कौन मेरी गुफा के पास छुपकर मेरी बातें सुन रहा है? भेड़िया तेजी से गुफा के बाहर आया। गधे की सांसें अटक गई थी। वो एक बड़ी सी चट्टान के पीछे अपनी सांस रोककर लेट गया। काले रंग की वजह से वो अंधेरे में छिप गया। भेड़िए ने इधर उधर देखा और कुछ न पाकर वापस अंदर चला गया। गधे ने राहत की सांस ली और वहां से चुपचाप निकल गया। गधा जानता था कि अगर वो जाकर शेर को ये बात बताएगा तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए उसने एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और दिमाग हिला देने वाली योजना बनाई। एक खूंखार भेड़िया अचानक बाबा कैसे बन सकता है? इसके दांत अभी भी नुकीले हैं और इसके बात करने के तरीके में मुझे एक अजीब सी चालाकी नजर आ रही है। मुझे इस ढोंगी पर जरा भी विश्वास नहीं है। गधा पूरी रात नहीं सोया। वो जंगल के एक पुराने हिस्से में गया जहां लंबे और खोखले बांस के पेड़ लगे थे। उसने एक बहुत लंबा और पूरी तरह से खोखला बांस काटा। फिर वो चुपचाप भेड़िए की गुफा के ठीक पीछे वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। इस पहाड़ की चोटी से एक दरार सीधे उस चट्टान के पीछे खुलती है, जहां बैठकर ये ढोंगी भेड़िया प्रवचन देता है। मैं इस बांस को इस दरार में डाल दूंगा। जब मैं बांस के एक सिरे से बोलूंगा तो आवाज नीचे चट्टान के पास गूंजेगी, जैसे कोई आकाशवाणी हो रही हो। गधे ने बड़ी ही चतुराई से वो खोखला बांस पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे चट्टान के पीछे तक सेट कर दिया। अब गधे का खतरनाक मास्टर प्लान तैयार था। उसने पूरी रात पहाड़ पर ही बिताई और सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही सभी जानवर फिर से भेड़िए की गुफा के बाहर इकट्ठा हो गए। भेड़िया फिर से अपने शरीर पर सफेद राख मलकर आंखें बंद करके एक पवित्र बाबा की तरह चट्टान पर बैठा था। हे जंगलवासियों, कल की पूजा से देवता बहुत प्रसन्न है। आज मैं भालू को अपने साथ गुफा में ले जाऊंगा और उसे भी एक महान तारा बना दूंगा। मेरा जीवन धन्य हो गया बाबा जी। मैं आपके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बाबा जी, आपकी कृपा से हमारा जंगल जल्द ही पवित्र हो जाएगा। भेड़िया जैसे ही भालू को अंदर ले जाने के लिए उठा, तभी पहाड़ की चोटी से एक भारी गूंजती हुई और रहस्यमयी आवाज आई। ये आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल कांप उठा। रुक जाओ भालू, अपने कदम वहीं रोक लो। बाप रे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो कोई आकाशवाणी लग रही है। स्वयं भगवान हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हे जंगल के मूर्ख जीवों, तुम जिसे अपना मसीहा और बाबा मान रहे हो वो पवित्र नहीं है। अगर ये बाबा सच में सच्चा है तो इसे अभी सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। ये कौन बोल रहा है? ये कैसा मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है ढोंगी।
शेर सिंह, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस बाबा के ऊपर तुरंत 2 मटके भरकर नदी का पानी डालो। अगर ये सच्चा है तो पानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अगर ये पापी है तो इसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा। जो आज्ञा प्रभु, तुरंत 2 मटके पानी लेकर आओ। नहीं नहीं, मुझ पर पानी मत डालना, मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। शेर सिंह, ये कोई माया जाल है, मुझे जाने दो। रुक जाओ बाबा जी, अगर आप सच्चे हैं तो डर क्यों रहे हैं? पानी डलने दीजिए। पानी गिरते ही भेड़िए के शरीर पर लगी सारी सफेद राख बह गई। उसका ढोंगी रूप धुल गया और अंदर से उसका खूंखार काले और भूरे बालों वाला असली चेहरा सबके सामने आ गया। अरे बाप रे, ये तो वही खूंखार भेड़िया है। क्या एक भेड़िया? तो तुम ही वो शैतान हो जिसने हमारे मासूम हिरण को खा लिया, और तुम भालू की भी जान लेना चाहते थे। सभी जानवर सच्चाई देखकर सन्न रह गए। उनका अंधविश्वास एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गया था। तभी गधा पहाड़ की चोटी से धीरे धीरे नीचे उतरकर उन सब के सामने आया। कोई आकाशवाणी नहीं हुई थी शेर सिंह, ये मेरी आवाज थी जो मैंने इस खोखले बांस के जरिए तुम तक पहुंचाई थी। क्योंकि सीधे तरीके से जब मैंने सच कहा था तो तुम सबने मेरा अपमान किया था। गधे, तुमने ये सब किया? हाँ, कल रात मैंने अपनी जान पर खेलकर इसकी गुफा के अंदर जासूसी की थी। मैंने अपनी आंखों से इस पापी को हिरण की हड्डियां चबाते देखा था। ये हमारी परेशानी का फायदा उठाकर हमें अपना भोजन बना रहा था। मुझे माफ कर दो शेर सिंह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूख से मर रहा था, इसलिए मैंने ये ढोंग रचा। मुझे मत मारो। तुम्हारी माफी की कोई जगह नहीं है इस जंगल में। तुमने हमारी भावनाओं और हमारे विश्वास के साथ सबसे खौफनाक धोखा किया है। आज मैं खुद तुम्हें इसके लिए सजा दूंगा। शेर ने उसी वक्त धक्के मारकर खदेड़ दिया। भेड़िए को अपनी करनी की बहुत भयानक सजा मिली। गधे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। तुम ही इस जंगल के असली हीरो हो। गधे, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग और सही सोच में होती है। तुमने अपनी समझदारी से आज हम सब की जान बचा ली। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। उस दिन के बाद से पूरे जंगल ने ये कसम खा ली कि वे कभी भी किसी भी अंधविश्वास या ढोंग पर बिना सोचे समझे यकीन नहीं करेंगे। गधे की समझदारी, उसकी जासूसी और उसके मास्टर प्लान ने पूरे जंगल को एक बहुत बड़े विनाश से बचा लिया था। और गधा, जिसे सब बेवकूफ समझते थे, अब उस जंगल का सबसे सम्मानित और चतुर सलाहकार बन चुका था। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है, इसका मतलब ये कहानी आपको पसंद आई। अब मेरी आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने किसी 3 दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें ऐसी और मज़ेदार और प्रेरक कहानियाँ लाने का हौसला मिले। मिलते हैं फिर एक मज़ेदार और रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।